हेलो गाइस, मैं एडवोकेट दिनेश संधू आपका वेलकम करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो ये वीडियो है कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है जो सेशन के अंदर लिया गया था। हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट एक्ट 2023 को जो है वो पास किया गया था। अब जो है वो लागू हिमाचल प्रदेश के अंदर हो गया है। पिछले दिन जो है वो राजपत्र में जो है वो पब्लिश भी हो गया है। हम आज जो है वो इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि क्या क्या बदलाव जो है वो एचपी लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट एक्ट 2023 में किए गए हैं। ये काफ़ी लंबे समय से मांग थी कि डिमार्केशन या पार्टीशन के एप्लीकेशन के लिए टाइम फ्रेम होना चाहिए। उस टाइम फ्रेम को जो है वो यहाँ पे ऐड किया गया है। कितना वो टाइम फ्रेम है, किस सेक्शन में वो ऐड किया गया है, तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए तो कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे हमारे पास आती है कि इस अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट में सेक्शन 17A को जोड़ा गया है, जो आपके अपील रिव्यू रिवीजन के चैप्टर में आएगा। यहाँ पे टाइम लिमिट की बात की गई है फॉर डिसाइडिंग द अपील रिव्यू एंड रिवीजन। पहले यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं थी, सिर्फ अपील रिव्यू रिवीजन की जो है वो टाइम लिमिट वहाँ पे दी गई थी। अब उनको डिसाइड करने की जो है वो टाइम लिमिट यहाँ पे दी गई है। द कलेक्टर, कमिश्नर एंड फाइनेंशियल कमिश्नर, उनके पास कोई भी केस जो है वो एज ए अपील रिव्यू रिवीजन में आता है तो वो उसको डिसाइड करेंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 4 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द अपील रिव्यू रिवीजन। अगर वो विद इन 4 मंथ अपील रिव्यू रिवीजन को डिसाइड नहीं करते हैं तो ये पीरियड जो है एक्सटेंड किया जाएगा बाय 2 मंथ, यानी कि 6 महीने जो है यहाँ पे टाइम पीरियड दिया जाएगा। अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ जो है वो इन अपील रिव्यू रिवीजन को डिसाइड नहीं करता तो उसको एक रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करनी पड़ेगी वहाँ पे, और उनको जो है वो रीज़न देना पड़ेगा बस क्यों अपील रिव्यू रिवीजन विद इन 6 मंथ जो है वो डिसाइड नहीं किया है। अगर वो रिपोर्ट नहीं प्रिपेयर करता, रिपोर्ट नहीं सबमिट करता है, तब उसके खिलाफ जो है वो सर्विस रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये जो है वो यहाँ पे टाइम लिमिट जो है वो अपील रिव्यू रिवीजन में ऐड किया गया है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास यहाँ पे आती है अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 21। यहाँ पे एक अमेंडमेंट की गई है जहाँ पे जो आपका रेवेन्यू ऑफिसर है वो किसी भी पर्सन को जो है वो आप सर्विस ऑफ समन जो है वो SMS, व्हाट्सएप या इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू भी कर सकता है। ये जो अदर जो इलेक्ट्रॉनिक मोड होते हैं, फ़ोन नंबर या इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस है, उसके थ्रू भी जो है वो किसी भी पर्सन को आप समन सर्व हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो है वो एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट में की गई है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अमेंडमेंट टू सेक्शन 37 आता है। सेक्शन 37 बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट्स, यानी कि अगर ड्यूरिंग मेकिंग रिवीजन और प्रिपरेशन ऑफ एनी रिकॉर्ड कोई डिस्प्यूट होता है एंट्री के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे जो आपका सेक्शन 4 है इसको जो है यहाँ पे ऐड किए हैं कि आपका जो रेवेन्यू ऑफिसर अदर देन असिस्टेंट कलेक्टर वो जो है वो उस प्रोसीडिंग को सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 की डिसाइड करेंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन। और अगर वो 6 मंथ में डिसाइड नहीं करते तो वो उस पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं 3 मंथ, लेकिन वहाँ पे उनको रीज़न जो है वो स्टेट करना पड़ेगा कि वो क्यों उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। और यहाँ पे जो आपका सब सेक्शन 5 बोलता है 37 का कि जो आपके असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ ईदर ग्रेड है वो इन एप्लीकेशंस को डिसाइड करेंगे, इन प्रोसीडिंग को डिसाइड करेंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ, और उसके अलावा 1 मंथ जो है वो इसको पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आती है जिसकी लंबे समय से मांग थी। वो थी डिफाइन द लिमिट्स ऑफ बाउंड्रीज, यानी कि आपके जो डिमार्केशन के केसेस होते हैं, जो डिमार्केशन की एप्लीकेशंस होती हैं, वहाँ पे भी जो है वो एक टाइम लिमिट की बात यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे बात की गई है कि जो आपका रेवेन्यू ऑफिसर है वो बाउंड्रीज की लिमिट को डिसाइड करने के लिए जो है वो मेजरमेंट यूज़ करेगा ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ सर्वे, जो लास्ट सेटलमेंट के अंदर जो है वो यूज़ हुए हैं। तो जो है वो उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे बाउंड्रीज की लिमिट्स को वहाँ पे डिफाइन करेगा। यहाँ पे अमेंडमेंट की गई है कि अगर रेवेन्यू ऑफिसर के पास कोई एप्लीकेशन आती है आर्डिंग द डिफाइनिंग ऑफ बाउंड्रीज, तो उसको वो डिसाइड करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, और रेवेन्यू ऑफिसर इस पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है 1 मंथ के लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई हैं। लास्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आता है सेक्शन 138A को यहाँ पे जो है वो इंसर्ट किया गया है इस अमेंडमेंट में, जहाँ पे टाइम लिमिट फॉर डिसीजन ऑफ पार्टीशन केसेस को जो है ऐड यहाँ पे किया गया है कि अगर रेवेन्यू ऑफिसर के पास कोई पार्टीशन की एप्लीकेशन आती है तो वो उसको डिसाइड करेगा 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ पार्टीशन एप्लीकेशन, और वो इस पीरियड को जो है वो एक्सटेंड कर सकता है 3 मंथ के लिए। अगर वो विद इन एक्सटेंडेड पीरियड की एप्लीकेशन को डिसाइड नहीं करता है तो उसको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, उसको रीजन स्टेट करना पड़ेगा कि उसने क्यों यहाँ पे एप्लीकेशन डिसाइड नहीं की है विद इन एक्सटेंडेड पीरियड। अगर वो रिपोर्ट सबमिट नहीं करता है तो उसके खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा
जो सर्विस रूल के अंदर एक्शन जो बताए गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो इस HP लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट एक्ट में जो है वो 2023 में जो है वो की गई है। कुछ और अमेंडमेंट भी हैं जिनको आप जो है वो खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कोई क्वेश्चन क्वेरी है, आप तब भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।